और सीधे आपको लिए चलता हूं बाड़मेर की ओर, जहां पर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में बाड़मेर पुलिस ने शनिवार देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 लाख रुपए से ज्यादा के इनामी बदमाश और अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी जोधपुर रेंज का टॉप मोस्ट वांटेड है। जोधपुर रेंज आईजी के नेतृत्व में साइक्लोन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाड़मेर जिले के रीको थाना अंतर्गत चंदन नगर में आरोपी द्वारा संचालित वाहनों के वर्कशॉप से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और हम आपको बता दें कि आरोपी बाड़मेर जिले में करीब 15 सालों से चित्तौड़गढ़ से अवैध मादक पदार्थ लाकर तस्करी करने के काम में लिप्त था। पुलिस की आरोपी माफ कीजिएगा, पुलिस को आरोपी के पास से 9 mm की 2 पिस्टल, 60 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं और आरोपी पूर्व में पुलिस पर 3 बार हमला भी कर चुका है, फरार भी हो चुका है। और ऐसे में जोधपुर रेंज की स्पेशल कमांडो की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और आरोपी की निशानदेही पर अवैध डोडा पोस्ट भी बरामद किया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी जसिया, जसराज और जसाराम के 6 नामों से फरारी काट रहा था और टेलीविजन पर कुछ समय पहले एक धारावाहिक जस्सी जैसी कोई नहीं की लीड जो एक्ट्रेस है जस्सी और मोस्ट नामी वांटेड के आधार पर पूरी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन मोना रखा था। करीब 2 महीने लंबी रेकी के बाद पुलिस को आरोपी का बाड़मेर में होने का इनपुट मिला था, जिसके आधार पर बाड़मेर पुलिस के 2 जवानों ने आरोपी के घर पर के पास किराए पर मकान लेकर आरोपी को पत्नी पर नजर रखी, उसकी पत्नी पर, और आरोपी के बाड़मेर में होने की पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता उससे मिली। हम आपको बताते चलें कि बाड़मेर पुलिस के सिपाही आरोपी के मकान के आसपास किराए का कमरा लेकर रहने लगे जो वहां पर पुलिस है, और इस दौरान आरोपी की पत्नी से पुलिस के हाथ इनपुट लगना शुरू हो गया। आरोपी का बेटा आरोपी के बिना खाना नहीं खाता है। इसके बाद पत्नी पर सख्ती से निगरानी रखी गई तो मालूम चला कि पत्नी अपने बेटे को लेकर 4-5 दिन में एक बार अपना फोन स्विच ऑफ कर गाड़ी में सवार होकर कहीं चली जाती है, जिस पर पुलिस ने पत्नी की गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी देखो थाना क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में जाती हुई नजर आई। इस पर पुलिस ने ड्रोन के जरिए गोदाम की स्क्रीनिंग करवाई तो गोदाम के अंदर लग्जरी गाड़ियां मिली और गोदाम संदिग्ध दिखा तो पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और हम आपको इसके आगे भी बता दें कि जोधपुर रेंज पुलिस के कमांडो ने पूरी तैयारी के साथ आरोपी के गोदाम को घेराबंदी करते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी पिस्तौल लेकर छत पर चढ़ गया। इस दौरान चारों ओर नजर घुमाई तो पूरा गोदाम पुलिस के हथियारबंद कमांडो से घिरा हुआ था। यह देखकर उसने सरेंडर कर दिया और इस दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 9 mm की प्रतिबंधित 2 पिस्टल और 60 से ज्यादा कारतूस बरामद पुलिस ने की है। यह पिस्तौल और कारतूस भारतीय सेवा पुलिस और अर्धसैनिक बलों को दी जाती है, लेकिन इस आरोपी के पास इतने अत्याधुनिक और प्रतिबंधित हथियार कहां से आए, इसको लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। जोधपुर विकास कुमार के अनुसार आरोपी पूर्व में राजसमंद, पाली और हनुमानगढ़ में पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो चुका है और अवैध मादक पदार्थ तस्करी के धंधे में पिछले 15 सालों से सक्रिय है। इस दौरान आरोपी ने बाड़मेर के बलदेव नगर जैसे रहिवासी इलाके में ज़मीन खरीदी और बड़ा आलीशान मकान बनाकर अपनी गैंग को संचालित कर रहा था और रीको थाना क्षेत्र में फार्म हाउस भी उसने बनाया जहां पर चोरी की गाड़ियां रखी जाती हैं। पुलिस ने आरोपी जसराज को जिस जगह से गिरफ्तार किया है वहां से पुलिस को गाड़ियों का वर्कशॉप भी मिला है, जहां से आरोपी चोरी को गाड़ियों का मॉडिफिकेशन कर तस्करी के काम में लेता था और छोटी बड़ी खराबी को दुरुस्त भी किया जाता था। पुलिस को वर्कशॉप से नए टायर भी मिले हैं और बड़ी मात्रा में गाड़ियों की नंबर प्लेट बरामद करने के साथ वर्कशॉप चलाने वाले 2, हम आपको बता दें, ट्रेड मैकेनिक का भी मिले हैं। आरोपी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
बाड़मेर पुलिस ने जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हमारे साथ आईजी विकास कुमार जी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है और पूरी कहानी क्या है पूरी इस कार्रवाई के पीछे। सर, क्या कहानी है पूरी कार्रवाई की पीछे, किस तरह से इसको गिरफ्तार किया, क्योंकि करीब 15 साल से ये फरार था। सर, जैसा आप जानते हैं कि पिछले 3-4 महीने से रेंज की 3 विशेष टीमों साइक्लोनर, टोर्नेडो और स्ट्रांग, साइक्लोनर तकनीकी आसूचना के लिए, स्ट्रांग मानवीय आसूचना के लिए और टोर्नेडो डेयर डेविल ऑपरेशन फील्ड ऑपरेशंस के लिए, तीनों टीमों के सम्मिलित प्रयास से काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली हैं। पिछले 3-4 महीने में हम लोगों ने करीब 30 बड़े अपराधियों को जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचाया है, जो काफ़ी लंबे समय से गायब थे। उसी श्रृंखला के तहत कल रात भी एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें जस्सा राम उर्फ जसराज उर्फ जस्सू उर्फ जसिया, एक अपराधी जो पिछले 15-20 वर्षों से लगातार निर्बाध निष्कंटक रूप से एकदम उन्मुक्त होकर मादक पदार्थों का अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुका था और कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया, उसको कल नाटकीय तरीके से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मोना रखा गया था। मोना यानी मोस्ट वांटेड इन नार्कोटिक्स मोना, और जस्सी नाम है इसका। जस्सी जैसी कोई नहीं की अभिनेत्री थी मोना सिंह, उसके नाम पे इसका कूट नाम इस ऑपरेशन का मोना रखा गया था। करीब 2 महीने तक लंबे चले अभियान के बाद कल देर रात्रि हम लोग को सफलता मिली और इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह अपराधी पिछले 15 वर्ष में कम से कम 1 दर्जन प्रकरणों में नामजद है। 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका है। देवगढ़ में, गुड़ा पाली में और टिब्बी हनुमानगढ़ में पुलिस पर फायर करके निकल चुका है और लगातार इसकी गतिविधियां चित्तौड़, जोधपुर, बाड़मेर इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी और आपूर्ति के लिए रही और यह अपने चालाकी, शातिरपने और दुस्साहस के दम पर पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर लगातार गायब रहा। सर, ये बाड़मेर शहर के रेजिडेंसी इलाके से पूरा जो अपना गैंग है वो ऑपरेट करता था। कैसे पुलिस को इनपुट लगा 15 सालों में पहली बार के अपराधी यहाँ छुपा हुआ है यहाँ? जैसा अगर आप इसकी बरामदगी देखेंगे तो इसके पास से 12 मोबाइल मिले, इसमें 6 इसने जला भी दिया, 2 पिस्टल मिले और 63 कारतूस मिले। तो उससे आप समझ सकते हैं कि इसका कितना दुस्साहस था कि 63 कारतूस लेके बड़ी से बड़ी फौज का मुकाबला करने को तैयार था। 12 मोबाइल मिले, 2 डोंगल मिले हैं, चोरी की गाड़ियां मिली हैं, एक पूरा का पूरा गैरेज मिला है जिसमें गाड़ियों को मॉडिफाई करना, इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिटाना, नंबर प्लेट चेंज करना, सीट्स हटाना, गुप्त तहखाने बनाना, बम्पर फिट करना, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था इन्होंने वहीं अपने बाड़े में, अपनी शरणस्थली पर डैम पे कर रखा था। मोबाइल का ये इस्तेमाल करता नहीं था, कहीं पर भी किसी के बुलावे पे नहीं जाना, किसी को कह के नहीं जाना, तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना, किसी छलावे की तरह जाना, चकमे की तरह गायब हो जाना, अचानक प्रकट होना और अचानक गायब हो जाना, इन सारी सावधानियों के साथ यह 15 वर्षों से लगातार फरार रहने में सफल रहा। परंतु कानून के हाथ लंबे हैं, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। सर, इसके पास जो पिस्टल बरामद हुई है, जो कारतूस बरामद हुए हैं, वो एक तरह से रेस्ट्रिकेटेड है, जो सेना है। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़े मुद्दे पर को स्पर्श किया है। इसके पास जो 63 राउंड कारतूस मिले हैं वो 9 mm के हैं, जो प्रतिबंधित बोर है। प्रतिबंधित बोर यानी सिर्फ पुलिस, आर्मी या अर्धसैन्य बलों के द्वारा ही उनका इस्तेमाल किया जाता है। आम जनता के इस्तेमाल के लिए वो प्रतिबंधित है। तो इतनी भारी संख्या में 63 कारतूस मिलना बहुत ही चिंताजनक है। आप अगर याद करें तो करीब 2 महीने पहले जो ऑपरेशन सूर्यास्त हुआ था, जिसमें लाल सिंह नाम का दुर्दांत अपराधी पकड़ा गया था, उसमें उसके पास से भी हजारों कारतूस मिले थे, जिसमें प्रतिबंधित बोर के काफ़ी कारतूस थे। 2 दिन पहले ऑपरेशन लंका सेतु के तहत जो सुनील पकड़ा गया था, उसके पास भी 40-50 प्रतिबंधित बोर के ही कारतूस मिले हैं। ये बहुत ही चिंताजनक प्रवृत्ति है। कहाँ से ये कारतूस आ रहे हैं, कैसे सप्लाई हो रही है और कितने आराम से इनके पास है, इस पर बहुत गहन अनुसंधान की आवश्यकता है और आगामी दिनों में हम लोग इसको बहुत सघनता से इस पर जांच करेंगे। सर, कहीं ना कहीं बात निकल के सामने आ रही है कि बेटा जो इसका था अपराधी का, वो इसके बिना खाना नहीं खाता था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है वो उसी बात से शुरू हुई थी। तो कितने टाइम से इसकी रेकी की जा रही थी? सही कह रहे हैं, करीब 2 महीने पहले से ही हमने ऑपरेशन मोना शुरू किया था, परंतु ये इतना शातिर था कि जैसा मैंने आपको बताया, कोई तकनीकी उपकरण इस्तेमाल नहीं करना, एक जगह नहीं रुकना, तो कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परंतु फिर हमने इसके घर वालों पर, इसका परिवार भी यहीं बलदेव नगर में रहता है, निगरानी रखी। तो एक दिन इसकी पत्नी ने किसी को कहा कि मेरा बेटा ऐसे खाना नहीं खाता, बाप के हाथों से ही खाना खाता है। और उस दिन फिर हमारी आंखों में चमक आई कि अगर बेटा बाप के हाथों से खाना खाता है तो बाप अब जेल में हवा खाएगा। और उस दिन से हमारा ये सुराग जो है मजबूत हुआ
जहां इसका परिवार रहता है वहां पर हमने गोपनीय रूप से 2 पुलिसकर्मी किराएदार के रूप में इन पर निगरानी रखने के लिए रखा, लगातार गतिविधियों पर निगरानी रखी। तो यह एक पैटर्न सामने आया कि हर 3-4-5 दिन पर पत्नी इसकी मोबाइल ऑफ करके परिवार के साथ एक गोपनीय जगह पर एक बाड़े में जाती है, काफी समय बिताती है और फिर वापस चली जाती है, फिर मोबाइल ऑन होता है। फिर जब लगातार ऐसा हुआ तो एक बार हमने उस बाड़े पर ड्रोन से सर्वे किया तो वहाँ 2-3 अत्याधुनिक गाड़ियां और काफी इस तरह की गतिविधियां दिखी, तो हमारा शक यकीन में बदल गया। कल भी जब यही पैटर्न दोहराया गया तो हम तैयार थे, हमारे सारे कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस थे। उन्होंने तत्काल घेरेबंदी कर ली। अपराधी को चुनौती दी गई कि आत्मसमर्पण करने की। अपराधी 2 पिस्टल लेकर छत पर आया, उसने वहां से देखा, परंतु उसने जब देखा कि पुलिस की मजबूत घेरेबंदी है, मजबूत मोर्चा है, तो उसके हिम्मत जवाब दे गई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार थे। इनका साफ तौर से कहना है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन कानून से बड़ा नहीं हो सकता, एक दिन उसे कानून के शिकंजे में आना ही होता है। राजू माली, एनडीटीवी राजस्थान, बाड़मेर।